हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोगों ने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अच्छे से समझ लिया। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये सारे टॉपिक आपने बहुत अच्छे से क्लियर समझ लिया होगा। साथ में पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो कौन कौन से प्रोविजंस लगेंगे वो भी आपने अच्छे से समझ लिया। काफ़ी सारी थ्योरी हम लोगों ने देख ली। आज की क्लास में एक न्यूमेरिकल टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कैलकुलेशन सीखने वाले हैं। अगर आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट याद हो, टू इंटरेस्ट कैपिटल, टू सैलरी, टू कमीशन, टू रिजर्व, टू डिविजिबल प्रॉफिट्स। बाई साइड क्रेडिट साइड आता है, बाई पी एंड एल यानी ये वो प्रॉफिट है जो पी एंड एल अकाउंट से आया है, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और बाई डिविजिबल लॉस। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो कैसे निकालते हैं उसी को हम लोग आज ये क्लास में सीखेंगे। तो वीडियो एंड तक देखना। इस टॉपिक में तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी आज ये क्लास देखने के बाद, ये मेरी गारंटी है। हर वो केस, हर टाइप का क्वेश्चन, सब कुछ A to Z कवर होगा क्लास। इस टॉपिक से क्वेश्चन पक्का आता है, भले वो एक नंबर का एक MCQ आए बट आएगा जरूर, या बड़े क्वेश्चन का एक पार्ट बनेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पहले सीखते हैं, पूरा का पूरा टॉपिक, अलग अलग केसेस, इसके जितने भी केसेस हैं, देन हम लोग चलेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन सीखेंगे हम लोग, और हर एक टाइप के केसेस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला केस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। ड्राइंग्स होता क्या है, पार्टनर ने बिजनेस से कुछ पैसे निकाल लिए हैं पर्सनल या प्राइवेट यूज के लिए, उसको हम लोग ड्राइंग्स बोलते हैं। क्योंकि पार्टनर ने बिजनेस से पैसे निकाले हैं तो पार्टनर को बिजनेस को वो पैसा लौटाना पड़ेगा, साथ में इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। उसी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हम सीख रहे हैं। ये सिंपल इंटरेस्ट है, जैसा आप लोग हमेशा इंटरेस्ट निकालते हो वैसे ही निकालोगे, नया कुछ नहीं है इसके अंदर। तो अगर तुम्हें डेट ऑफ विड्रॉन दे रखा है कि पार्टनर ने किस तारीख को पैसे विड्रॉ किए हैं, देन कैलकुलेट इंटरेस्ट अकॉर्डिंगली। नोटबुक निकाल लो, एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से लिखते चलो। अगर तुमको डेट ऑफ विड्रॉन दे रखा है कि पार्टनर ने वो पैसा कब विड्रॉ किया, तुमको अगर वो दे रखा है तो आपको क्लास इंटरेस्ट उसी हिसाब से निकालना है। तुमको डेट गिवन है, तुम इंटरेस्ट क्लास उसी हिसाब से कैलकुलेट कर लो। तो व्हेन डेट ऑफ विड्रॉन इज गिवन देन कैलकुलेट इंटरेस्ट अकॉर्डिंगली। एग्जाम्पल, एक्स एक पार्टनर है जो विड्रॉ करता है क्लास ₹50,000 ऑन 1 2022। आपका जो ईयर एंड होता है वो होता है क्लास 31 मार्च 2023, और जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी वो @6% पर एनम है। तो तुम्हें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो पार्टनर ने जो पैसा निकाला है उसकी डेट गिवन है कि पार्टनर ने वो कब निकाला है, अक्टूबर को निकाला है। तो पूरा अक्टूबर, 1 अक्टूबर को निकाला है, पूरा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। सो फॉर्मूला क्या है क्लास, टोटल ड्राइंग्स कितना है 50,000 इनटू रेट कितना है क्लास 6%। और अगर पार्टनर 1 अक्टूबर को निकाल रहा है तो 6 महीने कब होंगे क्लास, यहाँ पे सॉरी इंटरेस्ट टाइम फैक्टर कितना लगेगा 6 महीने का। तो 50,000 का 6% कितना बनता है क्लास 3,000, 6 महीने का कितना बनेगा क्लास 1,500। तो ये हो गया क्लास आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 50,000 का 6% 3,000 है, लेकिन आपको सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट देना है क्योंकि पार्टनर ने विड्रॉ 1 अक्टूबर को किया है। तो 6 महीने के हिसाब से बनेगा कितना क्लास 1,500, राइट। केस नंबर 2, व्हेन डेट ऑफ विड्रॉन इज नॉट गिवन। अगर तुम्हें डेट ऑफ विड्रॉन नहीं दे रखा है, व्हेन डेट ऑफ विड्रॉन इज नॉट गिवन, मतलब अगर मैं सेम यही क्वेश्चन रिपीट कर दूं क्लास, सेम यही क्वेश्चन, बस डेट हटा दूं। जैसे यहाँ पे मैं क्लास डेट हटा दूं, पार्टनर्स विड्रॉ कर रहा है 50,000 इन ईयर एंडेड, हाँ लिखा तो है क्लास, ठीक है, इन ईयर एंडेड 2023, बस खत्म। इसमें डेट नहीं गिवन है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या थी, डेट गिवन है। अगर तुमको डेट दे रखा है तो तुम उस हिसाब से 9 महीने, 6 महीने, साल भर का निकाल लोगे। अगर कोई डेट को विड्रॉ किया 15, 14, 12, 18, 19, 23, 24 को, तो डेज हिसाब लगा लो, डेज अपॉन 365 डेज, आप ये कैलकुलेट कर लो। बट अगर आपको डेट ही नहीं दिया कुछ भी, बस पार्टनर ने इस साल इतना पैसा विड्रॉ किया, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा क्वेश्चन आता है क्लास, यानी सेकंड केस मोस्ट ऑफ द केसेस में आता है जहां पे बस बोलेगा पार्टनर ने इस ईयर इतना विड्रॉ किया, इस ईयर इतना विड्रॉ किया, बस डेट नहीं गिवन है, कब विड्रॉ किया नहीं गिवन है क्लास। देन कैलकुलेट इंटरेस्ट, सारे केसेस कराऊंगा क्लास, अब तुम्हें बहुत बेहतरीन समझ आएगा, बस टिक के एंड तक देखना, स्किप मत करना बीच में। देन कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ।
तो अगर क्लास तुमको डेट ऑफ विड्रॉन गिवन है तो तुम इंटरेस्ट उस हिसाब से कैलकुलेट कर लोगे, लेकिन अगर तुम्हें डेट ऑफ विड्रॉन गिवन नहीं है तो तुम क्लास क्या करोगे, 6 महीने का क्लास तुम इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, 6 मंथ का। जैसे इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर पार्टनर 50,000 विड्रॉ कर रहा है, आपको डेट नहीं दिया हुआ है, आपको पता है इस साल विड्रॉ कर रहा है बस 50,000, तो टोटल अमाउंट कितना है 50,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% और 6 महीने का तुम निकाल लोगे। कोइंसिडेंसली क्लास ये हमारा 1500 ही आ रहा है, पहले ही 1500 ही आ रहा था, 1500 ही आ रहा था पहले, बट हाँ आपने टाइम फैक्टर को 6 मंथ का कंसिडर करना है, 6/12 लगाओगे आपका इंटरेस्ट ड्राइंग कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, केस नंबर 2 हो गया, केस नंबर 1, केस नंबर 2। तो अगर डेट गिवन है तो उस हिसाब से कैलकुलेट करो, डेट गिवन नहीं है तो 6 महीने का लगाओ। आई होप क्लास एवरीथिंग इज क्लियर। नाउ मूव टू केस नंबर 3। कभी क्वेश्चन में आपको लिखा रहेगा और पर एनम वर्ड नहीं लिखा रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट में। ठीक है, जैसे एक पार्टनर यहाँ पे सॉरी पर एनम यानी कि जो पीए है वो गिवन नहीं है रेट ऑफ इंटरेस्ट में। ध्यान समझना, ये बहुत कम आता है, बहुत ही कम आता है क्लास ये, लेकिन हाँ अगर ये आ गया तो ये बहुत ही कम बच्चे सही भी कर पाएंगे, कोई बात नहीं करता इस केस की, बट मैं करा रहा हूँ तो सारे केस कराऊंगा बिकॉज तुम्हें सीयूईटी की भी प्रिपरेशन करनी है आगे चल के, तो वहाँ भी हेल्पफुल रहेगा। एक्स विड्रॉ 40,000 ऑन 1 जून। जैसे मैं बोलता हूँ जून, बच्चों के दिमाग में फिगर आता है 9 मंथ सर, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, नहीं, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने, अप्रैल मई 2 महीना गया ना, 10 महीने, 9 नहीं 10, ठीक है, 1 जुलाई होता तो 9, 10 महीने का इंटरेस्ट लगेगा सर जी। 1 जून को विड्रॉ किया है 1 जून को, 10 महीने का, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने का लगेगा सर जी। लेकिन आगे लिखा है ईयर एंड 31 मार्च, ठीक है सर 6 महीना लगेगा 31 मार्च तक, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 10% पर एनम नहीं लिखा है। अभी मैंने क्वेश्चन जो कराए थे उसमें सब में पर एनम लिखा हुआ था, मैंने आप देख लो क्लास, मैंने ऑलरेडी पर एनम यहाँ पे लिख रखा है 6% पर एनम, लेकिन यहाँ पे पर एनम नहीं लिखा हुआ है, खाली 10% है। तो इस पर्टिकुलर केस में जब भी ऐसा आ जाए, ये सिर्फ इंटरेस्ट इन ड्राइंग नहीं, ये पूरे के पूरे क्लास लाइफ में जब भी क्लास पर एनम हटा दिया जाए, कुछ नहीं लिखा पर एनम, तो आप टाइम फैक्टर को इग्नोर कर देना, सीधा निकलेगा क्लास 40,000 का कितना परसेंट है क्लास 10%, और टाइम फैक्टर को इग्नोर करके सीधा 4,000 तुम्हारा इंटरेस्ट हो जाएगा। तुम्हें क्लास यहाँ पे मंथ 10/12 करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये सीधा क्लास आपका आ गया 4,000 आंसर, क्लियर कट, खत्म। तो ये आ गया क्लास आपका कितना, 4,000 आपका आंसर आ जाएगा, राइट। चलो, तो सबसे पहला केस आपने समझ लिया, डेट गिवन है डेट के हिसाब से निकालो, डेट नहीं गिवन है तो 6 महीना सबसे ज्यादा आता है, 6 महीने वाला केस। अगर पर एनम नहीं लिखा हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट में, टाइम फैक्टर कभी भी विड्रॉ किया पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा। केस 4, मैंने इसको एवं ही बना दिया केस, क्योंकि यहाँ पे गलती करते हो आप, तो मैंने कहा केस बना कराऊंगा, साल भर में कभी गलती नहीं करोगे। क्या, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, अगर कभी भी तुम्हें क्वेश्चन में ड्राइंग्स दे रखी हैं लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया गया है, तो तुम्हें क्लास कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट नहीं करना है। बच्चे अक्सर गलती से इसका 6% इंटरेस्ट निकाल देते हैं। बेटा अगर रेट ऑफ, अगर तुम्हें रेट ही नहीं गिवन है, 6% 8% ही गिवन नहीं है, तो तुम इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। तो अगर रेट गिवन नहीं है तो क्लास आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज नहीं कर सकते, ध्यान रखना। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी कैलकुलेटेड और नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स, क्योंकि इसमें रेट गिवन नहीं है। कई बच्चे अपने आप 6% मान लेते हैं, इसलिए अलग से केस बनवा के बता रहा हूं मैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट केस, और यहां समझने की चीजें हैं, मैं तुम्हें समझाऊंगा भी, तुम्हारे दिमाग में सेट भी करूंगा, बस कमेंट सेक्शन में वो लिखना जो मैं तुमसे बोलूंगा, ताकि तुम कभी भी इसको ना भूलो आगे चल के, ठीक है। व्हेन अ पार्टनर विड्रॉ एन इक्वल अमाउंट, सबसे पहली चीज कि पार्टनर विड्रॉ कर रहा है बराबर बराबर अमाउंट इन एवरी मंथ, हर महीने, जनवरी में भी, फरवरी में भी, मार्च में भी, अप्रैल में भी, मई में, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हर महीने बराबर बराबर अमाउंट, किसी में अलग अमाउंट नहीं निकाल रहा, कोई गैप नहीं छोड़ रहा, ध्यान रखना, हर महीने निकालेगा, हर महीने बराबर बराबर अमाउंट निकालेगा, अमाउंट भी बदलेगा नहीं, महीने का गैप भी नहीं होगा, राइट। और ये ऐसा 12 महीने तक करेगा, मतलब 12 बार विड्रॉ करेगा, 6 बार नहीं, 8 बार नहीं सर, 6 बार किया तो फिर ये केस नहीं लगेगा, उसके लिए आगे एक और केस आएगा। सर 9 महीने तक निकाला तो आगे एक और केस आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर कोई पार्टनर हर महीने बराबर बराबर अमाउंट निकालता है तो उसके पास 3 ऑप्शन है, बुक में 3 ही ऑप्शन देगा, या तो हर महीने की बिगिनिंग, कई बार बिगिनिंग को फर्स्ट डे बोल देता है,
मिडिल का मतलब क्या है? 15th डे, है ना? मिडिल का मतलब क्या है? 15th डे ऑफ एवरी मंथ, मिडिल, या हर महीने के एंड में। हर महीने की 1-1 तारीख को निकालेगा, हर महीने की 15-15 तारीख को निकालेगा, हर महीने की 30-31 तारीख को निकालेगा। तो महीने की शुरू में निकाल सकता है, मिड में निकाल सकता है, एंड में। और ये पेज सिर्फ और सिर्फ टाइम फैक्टर की कैलकुलेशन करने के लिए है। टोटल ड्राइंग पता है तुम्हें, अगर हर महीने निकालेगा 1000 रुपए तो 12 महीने में 12,000, हर महीने निकालेगा 4000 तो 12 महीने में 48,000, हर महीने 10,000 रुपए निकालेगा 12 महीने में 1,20,000। वो टोटल ड्राइंग हो गया। रेट तुमको क्वेश्चन में दिया ही होगा, रेट अपॉन 100, 6%, 8%। रेट नहीं दिया तो निकाल ही नहीं सकते, रेट तुमको क्वेश्चन में दिया होगा, राइट? टाइम फैक्टर तुम्हें याद रखना है। तुम भूल गए तो उसका इलाज बता दूंगा, बट तुम अभी दिमाग में ध्यान रखो कि भाई मुझे याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में कंप्यूट डिराइव नहीं करेंगे, हमें याद रहना चाहिए। हर महीने की बिगनिंग में निकालता है टाइम फैक्टर 6.5/12, हर महीने की मिडिल में 6/12 और हर महीने की एंड में 5.5/12। 6.5 आधा कम करो, 6 आधा कम करो, 5.5, 0.5 का गैप है। हर महीने की बिगिनिंग में निकालता टाइम फैक्टर 6.5, हर महीने की मिडिल में निकालेगा टाइम फैक्टर 6/12, हर महीने के एंड में निकालेगा टाइम फैक्टर 5.5/12। आपने ये ध्यान रखना है, 6.5, 6 एंड 5.5 टाइम फैक्टर है। ठीक है सर, अब क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन मान लो क्लास ऐसा आता है, मान लो क्वेश्चन आ गया, एक्स विड्रॉ कर रहा है, एक्स विड्रॉ कर रहा है, मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लिख लेना, वीडियो पॉज करके ना इसको अच्छे से लिख लेना, या फिर मैं चलो यहाँ बना देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे देखो क्लास, एक्स विड्रॉ ₹10,000 एवरी मंथ ऑन द एंड डेट ऑफ एवरी मंथ, एंड डेट ऑफ एवरी मंथ, ठीक है? हर महीने की एंड डेट पे क्लास विड्रॉ कर रहा है 10-10 हजार रुपए, इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम। आपको इंटरेस्ट निकालना है, तो इसी तरीके से बिगिनिंग एंड कुछ भी दे सकता है, अभी एंड है, कल को बिगिनिंग भी दे सकता है। सुनो मेरी बात, अब इसमें इंटरेस्ट ड्राइंग कैसे निकालोगे? हर महीने विड्रॉ कर रहा है 10,000, साल में महीने होते हैं 12, तो टोटल ड्राइंग्स विल बी 1,20,000। टोटल ड्राइंग कितनी है? 1,20,000 इंटू रेट कितना है क्लास? 6%। अब हर महीने की एंड में निकालता है, टाइम फैक्टर है 5.5/12। तो इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन हो जाएगी। और जब आप यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को सीख लोगे, जब आप यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को सीख लोगे, तो P&L एप्रोप्रिएशन जब मैं तुम्हें अगली क्लास में बनवाऊंगा तो तुमसे एप्रोप्रिएशन बन जाएगा। 1,20,000 है, इसका 6% 7,200 इंटू 5.5 डिवाइड बाई 12 3,300। तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल के क्लास आया है वो आ गया 3,300 रुपए, 3,300, राइट? इस तरीके से इंटरेस्ट। अगर ये एंड बोलता, बिगिनिंग बोलता तो 6.5/12, मिडिल बोलता 6/12। अच्छा, कुछ भी नहीं बोला है, बस हर महीने में निकाले जा रहा है, मान लो, तो 6/12 बताया था मैंने आपको। जब भी आपको डेट ना गिवन हो तो 6/12, ठीक है? तब आप 6/12 लगाओगे। बात समझ आ गई क्लास यहाँ पे? अच्छा, अब मान लो बाई चांस आप भूल गए, ये है बहुत काम की चीज, सारे बच्चे ध्यान समझना। सर हम भूल गए, 6.5 भूल गए, 5.5 भूल गए, 6 भूल गए, तो हमारे पास टाइम फैक्टर को निकालने का एक स्पेशल तरीका है। ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें पूरा अच्छे से समझाऊंगा। टाइम फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। जब तुमने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पहली बार पैसे निकाले तो उसके बाद कितना समय बचा? टाइम लेफ्ट ईयर एंड तक, जब भी साल आपका एंड हो रहा है, कितना महीना बचा, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो जब आपने आखिरी बार पैसा निकाला उसके बाद ईयर एंड तक कितना समय बचा, डिवाइड बाई 2। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2, ठीक है? तो हम लगाते हैं, अगर मान लो पार्टनर हर महीने की बिगनिंग में विड्रॉ करता है, मैं प्रूव कर रहा हूं, हर महीने की बिगनिंग में, तो पहली बार यहां निकालेगा, दूसरी बार यहां, तीसरी बार यहां, चौथी बार, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं बार। तो पहली बार 1 अप्रैल को निकालेगा हर महीने की बिगनिंग में, आखिरी बार 1 मार्च को निकालेगा, ईयर एंड होता है 31 मार्च को। ध्यान सुनना, पहली बार जब उसने यहां पे निकाला, यहां से लेकर यहां तक कितने महीने बचे? 1 महीना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, पूरे के पूरे 12 महीने बचे। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली बार उसने 1 अप्रैल को पैसा निकाला, उसके बाद 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च, पूरे 12 महीने बचे, प्लस
टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी बार उसने कब निकाला, तो आप देखोगे आखिरी बार उसने 1 मार्च को निकाला, आखिरी बार है ना, दूसरी बार निकाला था मई में, तीसरी बार जून में, आखिरी बार उसने 1 मार्च को निकाला। तो 1 मार्च से 31 मार्च तो पूरा 1 महीना डिवाइड बाई 2, तो 12 + 1 13, 13/2 6.5। आपको याद है टाइम फैक्टर मैंने 6.5 लिखा है, तो नीचे तो 12 आएगा, हमेशा हमेशा नीचे 12 आएगा, ऊपर का तुम्हें याद रखना है, ऊपर का क्लास कितना है 6.5। तो देखो इस तरीके से टाइम फैक्टर आपने निकाल लिया। अगला, हर महीने की मिडिल में अगर विड्रॉ करता है तो हर महीने की मिडिल में ध्यान समझना, पहली बार यहां निकालेगा, दूसरी बार यहां, तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं नौवीं 10वीं 11वीं 12वीं बार, आखिरी बार क्लास वो यहां निकालेगा। ठीक है, तो पहली बार उसने जब यहां पैसे निकाला तो यहां से लेकर 31 मार्च ईयर एंड तक कितने महीने बचे, आधा महीना खत्म हो गया पर बाकी सारा तो बचा है ना, 11.5 महीने, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी बार उसने यहाँ पैसे निकाला, तो यहाँ से यहाँ तक कितने महीने बचे सर, आधा महीना बचा। हर महीने की मिडिल में विड्रॉ कर रहा है ना, तो यहाँ भी मिडिल में करेगा, 15 मार्च को करेगा तो आधा महीना, 11.5 प्लस आधा 12, 12/2 6/12। आपको याद होगा बिगिनिंग का 6.5, मिडिल का 6, याद रख लो सबसे बेहतर है, बट भूल गए तो तुम्हारे पास ये तरीका भी है। अच्छा, अब हर महीने की एंड में विड्रॉ कर रहा है, तो पहली बार यहाँ, दूसरी बार यहाँ, तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं नौवीं 10वीं 11वीं 12वीं, आखिरी बार यहाँ, तो पहली बार उसने यहाँ विड्रॉ किया तो ये महीना खत्म हो चुका है, तो पूरे 11 महीने बचे। आखिरी बार उसने यहाँ विड्रॉ किया 31 मार्च, कुछ बचा ही नहीं उसके बाद समय, 11 + 0 11/2, तो कितना आएगा क्लास 5.5/12। तो ये हो गया क्लास आपका कितना 5.5/12, ये टाइम फैक्टर है। 12 तो नीचे आ ही जाएगा, बस आपको ऊपर ध्यान रखना है 5.5। बेहतर है कि आप कमेंट सेक्शन में लिख के याद करो, हर महीने की बिगिनिंग में निकाल रहा है, 12 महीने तक निकाल रहा है, इक्वल अमाउंट निकाल रहा है, बिगिनिंग का 6.5, मिडिल का 6, एंड का 5.5। तुमको मैंने फॉर्मूला बता दिया, तुमको कंप्यूटेशन करके प्रूफ भी कर दिया कि हाँ हमने जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। ओके, चलो यहाँ तक क्लास समझ आ गया अच्छे से। अब इसी बेसिस पे देखते हैं क्लास, अगर कुछ क्वेश्चंस हमारे पास हैं यहाँ पे। अच्छा, ये रहा क्लास, यहाँ पे ध्यान समझना, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, दे विड्रॉ 1000 रुपये ऑन 15th डे ऑफ एवरी मंथ, हर महीने, अच्छा हर महीने 10-10 हज़ार रुपये निकाल रहा है। 15th डे मतलब क्या होता है, मिड में, ठीक है, तो साल में महीने होते हैं 12, हर महीने की मिडिल में निकाल रहा है। इंटरेस्ट ड्राइंग है 12%, और हर महीने की मिडिल में टाइम फैक्टर लगता है 6/12। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बता दो कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा। एक क्वेश्चन है क्लास ये, अब अपनी बुक के आप बना सकते हो क्वेश्चन इसके बाद, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अच्छे से, ठीक है। 1,20,000, इसका बनेगा 12%, और 6/12, 6/12 का मतलब होता है आधा, तो 7,200 रुपये क्लास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट हो गया। 7,270, 200 का क्लास आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो 15th डे ऑफ एवरी मंथ का मतलब मिडिल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की मिडिल में निकाल रहा है। तो इस तरीके से क्लास टाइम फैक्टर का यूज करके 6/12 आपने इंटरेस्ट ड्राइंग सिंपल एक स्टेप में निकल आएगा। एक नंबर में कई बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। नाउ अब क्लास एक और है यहाँ पे क्वेश्चन, ध्यान से समझना। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मुन्ना मंथली ड्राइंग। क्लास मुन्ना की मंथली ड्राइंग पूछ रहा है कि, अब देखो अभी तक इंटरेस्ट पूछ रहा था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब तुमको ड्राइंग पूछ रहा है, कल को तुमको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछ सकता है, तुम्हें कुछ भी पूछा जा सकता है। तुम्हारे सामने फॉर्मूला क्लास एक ही लगने वाला है, टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ बाई 12, यानी कि टाइम फैक्टर, और ये फॉर्मूला है, इससे निकलेगा क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो तुम्हारे पास है 1 2 3 4, चार चीजें तुम्हारे पास है। अब इन चार में से तुम्हें कोई भी 3 चीज दिया रहेगा, तुम्हें चौथी चीज को कैलकुलेट करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान सुनना, इसमें लिखा है कैलकुलेट द मुन्ना मंथली ड्राइंग, हर महीने कितने निकाल रहा है, पूरा नहीं पूछ रहा, हर महीने कितने रुपए निकाल रहा है। 2023 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1950, तो यहाँ लिख दो 1950, 1950। ही ड्रॉ फिक्स अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मान लो एक्स अमाउंट निकाल रहा है हर महीने की बिगिनिंग में, तो 12 बार पैसे निकालेगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, और हर महीने की बिगिनिंग में टाइम फैक्टर लगता है 6.5/12। देखो मैंने सारी चीजें लिख दी, हर महीने की बिगनिंग में विड्रॉ कर रहा है तो 6.5/12, मिडिल में करता 6/12, एंड में करता 5.5/12। सॉल्व करो क्लास, आ जाएगा। ये 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा क्लास यहाँ पे, ठीक है, और ये इससे कट गया क्लास, यहाँ 10 आ गया, तो 1950 इंटू कर दो 10 इज इक्वल टू x इंटू 6.5, ठीक है। अभी 6.5 इधर भेज दो, अब x की वैल्यू निकल आएगी 1950 में 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1950 और डिवाइड बाई 6.5, इट्स 3000। तो हर महीने जो विड्रॉ कर रहा है क्लास वो कितना कर रहा है,
₹3000 वो हर महीने विड्रॉ कर रहा है। अब मैं इस चीज को प्रूफ करके देखता हूँ कि सही में 3000 विड्रॉ कर रहा है। हर महीने 3000 अगर विड्रॉ करेगा तो साल भर में करेगा 36,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। और अगर हर महीने की बिगनिंग में करता है क्लास, है ना, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ 6.5 डिवाइड बाई 12, तो क्लास 1950 मेरा इंटरेस्ट आ रहा है, जो कि इन्होंने दे रखा है। इट मीन्स कि क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। 3000 आपका आंसर आ गया, इसे लिख लो। तो कई बार तुमको रेट दे रखा होगा, है ना, लेकिन तुमको टोटल ड्राइंग निकालना होगा, कई बार मंथली ड्राइंग निकालना होगा, कई बार आपको आपको रेट ही निकालने को बोल दे, है ना, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। इसी तरीके से क्लास क्वेश्चन आपको बनाना है। आई होप आप लोग क्वेश्चन समझ गए। नाउ मूव टू क्लास नेक्स्ट केस, केस नंबर 6। अच्छा, सेम टू सेम केस नंबर 5 जैसा है। पार्टनर हर महीने एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ करता था पहले, लेकिन अब पार्टनर हर क्वार्टर में फिक्स अमाउंट विड्रॉ करेगा। व्हेन अ पार्टनर विड्रॉ इक्वल अमाउंट इन एवरी क्वार्टर टिल ईयर एंड, 4 बार। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 1/4, है ना। अद्धा पौवा सुना होगा आप लोगों ने क्लास, ठीक है। तो ये वही है क्लास। यहाँ पे क्वार्टर का मतलब क्या होता है क्लास? 1/4। क्वाड्रेंट पढ़ा होगा खैर आप लोगों ने। तो ये 1/4 है। साल में 12 महीने होते हैं, तो हर क्वार्टर कितने कितने महीने का हो गया? 3-3 महीने का हो गया। तिमाही, हिंदी में भाषा में, शुद्ध भाषा में तिमाही। हर 3 महीने में एक बार निकाल रहा है, फिर हर 3 महीने। अरे जैसे तुम्हारी स्कूल की फीस जाती है ना, मोस्टली बच्चों की क्वार्टरली जाती है, 3-3 महीने वह स्कूल वाले ले लेते हैं, भैया 3-3 महीने का इकट्ठा दो, है ना। तो अगर हर क्वार्टर की बिगिनिंग में निकालेगा, टाइम फैक्टर 7.5, वहां पे 6.5 से शुरू था, फिर आधा आधा कम हो रहा था, यहाँ 7.5 से शुरू हुआ और डेढ़ डेढ़ कम हो रहा है, 1.5 कम हो रहा है। इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में 7.5/12। हर क्वार्टर के मिडिल में पैसा विड्रॉ करेगा तो 6/12। इसका सेम है, हर क्वार्टर के एंड में पैसा विड्रॉ करेगा तो 4.5/12। अगर कोई पार्टनर क्लास इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहा है एवरी क्वार्टर, तो हर क्वार्टर की बिगिनिंग में 7.5/12, क्वार्टर के मिडिल में 6/12, क्वार्टर के एंड में 4.5/12। कितना है क्लास? 4.5। डेढ़ डेढ़ कम हो रहा है, बीच में तो 6 ही है। ये दिमाग में ध्यान रखना। चलो आप भूल भी गए तो क्या दिक्कत है, मैं हूं, करा दूंगा आपको, टेंशन ना लो। अगर आप भूल जाते हो सर कैसे आया बिगिनिंग का 7.5, मुझे ये बताओ, तो देखो प्रूफ कर रहा हूं। पहली बार यहां निकाला होगा, दूसरी बार यहां निकाला, तीसरी बार यहां, चौथी बार यहां, ईयर एंड हो गया। ये एक एक क्वार्टर 3-3 महीने का है। एक अप्रैल से शुरू होगा, अप्रैल मई जून, 30 जून को एंड होगा। एक जुलाई से शुरू होगा, 30 सितंबर को एंड होगा। एक अक्टूबर शुरू, 31 दिसंबर एंड, फिर 1 जनवरी से शुरू, 31 मार्च को एंड। इसे बोलते हैं क्वार्टर। अब वो हर क्वार्टर के बिगिनिंग में निकाल रहा है, तो टाइम फैक्टर कैसे निकलेगा? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली बार यहां पे विड्रॉ किया है, उसके बाद कितना समय बचा, तो यहां से लेकर यहां तक पूरे 12 महीने बचे, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी बार यहां पे पैसे निकाला उसने, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। और क्लास यहाँ पे पैसे निकाला तो 3 महीना बचा। ये हर एक क्वार्टर जो है 3-3 महीने का है, जनवरी से मार्च। तो 12 + 3 15, 15/2 7.5। यही था ना टाइम फैक्टर, मुझे बताओ 7.5 था कि नहीं? हाँ था, तो ये आ गया 7.5। हर क्वार्टर के मिडिल में पैसे निकालता है तो क्या होगा? तो पहली बार पैसे यहाँ निकालेगा, दूसरी बार यहाँ निकालेगा, तीसरी बार यहाँ, चौथी बार यहाँ। पहली बार यहाँ निकाला, 1.5 महीने जा चुके हैं, तो ये हो गया 1.5 महीना, 3-3 6 3 9, 9 + 1.5, 10.5 मंथ्स बचा, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी बार उसने यहाँ निकाला मिड में, हर क्वार्टर के मिड में निकाल रहा है, तो ये 1.5 महीने बचे। 10.5 + 1.5, 12/2, तो यानी कि 6। याद है आपको, टाइम फैक्टर 6 ही था। अब हर क्वार्टर के एंड में टाइम फैक्टर, TF यानी टाइम फैक्टर, कैसे निकलेगा? पहली बार यहाँ, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ, चौथी बार। पहली बार यहाँ निकाला निकाला तो ये 3 महीने गुजर चुके हैं, 3-3 6 3 9, 9 महीने बचे हैं। आखिरी बार उसने यहाँ पे निकाला, कुछ बचा ही नहीं समय, 9 + 0/2 यानी कि 4.5/12। टाइम फैक्टर आपको याद होगा 4.5 ही था, अगर हर क्वार्टर के एंड में पार्टनर पैसे विड्रॉ करता है तो। ओके, आई होप आप लोग समझ चुके हो अच्छे से। हर हाफ ईयर के मिडिल में, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, हर क्वार्टर के मिडिल में, हर क्वार्टर के एंड में अगर कोई टाइम फैक्टर निकाल क्लास पैसे विड्रॉ करता है, तो आप इंटरेस्ट ड्राइंग कैसे निकालोगे, टाइम फैक्टर कैलकुलेशन कैसे करोगे। नेक्स्ट है तो बिगिनिंग, सॉरी, जो मंथली है उसमें 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्वार्टर में 4 से, बिकॉज साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4 बार विड्रॉ करेगा, राइट। तो कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं क्लास, मंथली की जगह क्वार्टरली, बस मल्टीप्लाई किससे करना? 4 से। मल्टीप्लाई किससे करना है क्लास? 4 से। चलो एक एग्जांपल देखो क्लास कैसे करना है यहाँ पे। X withdraw 5,000 rupees, 5,000 in the beginning of every quarter।
हर क्वार्टर के बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहा है, इंटरेस्ट है 6%, इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम। तो कैसे निकालोगे? वो 5,000 रुपये विड्रॉ करता है हर क्वार्टर की बिगिनिंग में, साल में होते हैं 4 क्वार्टर, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, टाइम फैक्टर हर क्वार्टर की बिगिनिंग का क्या लगता है 7.5/12। हर क्वार्टर की बिगिनिंग में जो टाइम फैक्टर लगता है 7.5/12, मिडिल में 6/12, एंड में 4.5/12। तो अगर आप देखो इसका कैलकुलेशन, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 0 काट 2 0, 50 इंटू 2 100 इंटू 7.5, ठीक है। तो ये कितना क्लास आएगा 750। तो आपका आंसर आ गया 750। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर पार्टनर हर क्वार्टर विड्रॉ करता है तो इस तरीके से आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन हो जाएगा। अगर ये मिड होता तो यहाँ 7.5 की जगह 6/12 होता। अगर ये हाफ ईयर होता तो यहाँ पे क्लास 7.5 की जगह हम लोग, सॉरी हाफ ईयर कह रहा हूँ, अगर एंड होता तो 4.5 कर देते। यही डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट केस क्लास, केस नंबर 7। व्हेन अ पार्टनर विड्रॉ इक्वल अमाउंट इन एवरी हाफ ईयर। पहले साल में 12 बार विड्रॉ करता था तो 12 से मल्टीप्लाई करते थे। फिर क्वार्टरली में साल में 4 बार विड्रॉ करेगा, हाफ ईयरली में 6 माही यानी कि 2 बार, साल में क्लास 2 बार विड्रॉ करेगा, बस 2 बार, ठीक है। तो हर हाफ ईयर के बिगिनिंग में विड्रॉ कर सकता है, मिडिल में और एंड में। बिगिनिंग का टाइम फैक्टर 9/12, मिडिल का 6/12, एंड का 3/12। भूल गए, चिंता कुछ नहीं है क्लास, मैं तुम्हें बता दूं कैसे करना है। बट अगर तुम याद रख लोगे मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली लिख लोगे कमेंट सेक्शन में, यकीन मानो कभी नहीं भूलोगे। तुम्हारा मेन पर्पज इस टाइम पे क्या है, तुम्हारे स्कूल के यूटी में, प्री बोर्ड में, बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर आने चाहिए। लाइन बैलेंस शुरू से ही होगा, ये एकदम एंड में नहीं होता है। अब टाइम फैक्टर कैसे निकालोगे? सो टाइम फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, सुनो। हर हाफ ईयर की बिगनिंग में तो पहली बार यहां निकालेगा, दूसरी बार यहां, बस 2 ही बार निकाल सकता है। तो पहली बार यहां निकाला तो पूरे 12 महीने बचे उसके पास। यहां निकालने के बाद 6 महीने 6 महीने, आखिरी बार यहां निकाला तो सिर्फ 6 महीने बचे। 12 6 18/2, 9/12। नीचे 12 तो अपने आप ही लिख देना, चेक करो, है ना 9/12। यहाँ चेक करो, आगे 9/12। इट मीन्स करेक्ट। हर हाफ ईयरली के मिडिल में पैसे विड्रॉ करेगा। तो पहली बार यहाँ पे विड्रॉ करेगा, दूसरी बार यहाँ, पहली बार यहाँ विड्रॉ किया तो क्योंकि ये 6 महीने का है तो यहाँ से यहाँ तक 3 महीने प्लस ये पूरा 6, 6 3 9। अब यहाँ विड्रॉ किया तो ये सिर्फ 3 महीने का है, 9 3 12/2 6। यानी आप नोटिस कर रहे हो ना, हाफ जो मिडिल होता है ना उसमें हमेशा 6/12 आ रहा है, चाहे हर महीने विड्रॉ करो, क्वार्टरली विड्रॉ करो और हाफ ईयरली विड्रॉ करो। अब आखिरी केस जहाँ पे हर हाफ ईयरली के एंड में आप पैसे विड्रॉ करते हो, तो पहली बार आपने यहाँ विड्रॉ किया तो पूरा 6 महीने बचे आपके पास। आखिरी बार आपने यहाँ विड्रॉ किया, इसके बाद कुछ समय ही नहीं बचा, तो ये आगे क्लास कितना 3/12, टाइम फैक्टर 3/12। और आपको याद हो तो यहाँ मैंने वही लिखवाया है 3/12, 963। तो ये है क्लास सारे के सारे टाइम फैक्टर के केसेस। मैं सच कहूँ तो आप ऐसे याद कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। इतनी सारी चीज़ों को क्लास आप हर बार थोड़ी आप ये लगाओगे कि आप टाइम फैक्टर देख रहे हो, तो याद करो। अगर मंथली निकालता है तो 6.56 5.5, आधा आधा डिफरेंस। और क्लास अगर क्वार्टरली निकालता है तो 7.56 4.5, डेट का डिफरेंस। हर हाफ ईयरली पैसे विड्रॉ करता है तो 9 6 3। तो इस तरीके से क्लास आप अपना इंटरेस्ट जो टाइम फैक्टर है वो आराम से याद रख सकते हो। कमेंट सेक्शन में लिख के अच्छे से, या कॉपी पे लिख लो, कहीं भी लिख लो, याद रख लेना बस, क्योंकि पूछा जा सकता है, ठीक है। केस नंबर 8 थोड़ा अलग केस है, तो ध्यान से अच्छे से क्लास समझना, क्योंकि क्वेश्चन बुक में है तो तुम्हें दिक्कत ना हो, इसलिए मैं केस करा रहा हूँ। व्हेन अ पार्टनर विड्रॉ इक्वल अमाउंट, ठीक है सर जी, बराबर 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 अमाउंट विड्रॉ करता है इन एवरी मंथ, ठीक है सर एवरी मंथ, लेकिन टिल 6 मंथ, फिर छोड़ देता है। जनवरी विड्रॉ किया, फरवरी विड्रॉ किया, मार्च विड्रॉ किया, अप्रैल विड्रॉ किया, मई विड्रॉ किया, जून विड्रॉ किया, फिर छोड़ दिया, फिर नहीं निकाला, बस 6 महीने तक ही हिसाब किताब है। तो क्या होगा? ऐसे ही 9 महीने तक भी हो सकता है, फिर क्या होगा? साल भर का तो पता ही है, साल भर तक निकाला, पर 6 महीने, 3 महीने, 9 महीने हो सकता है, तब क्या होगा? ध्यान समझना। फिलहाल हम 6 महीने की बात करते हैं, बाकी मैं टाइम फैक्टर तुम्हें समझा तो चुका ही हूँ, यहाँ भी समझा दूंगा, तुम घर पे आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो पार्टनर हर महीने विड्रॉ करता है क्लास, तो हर महीने की बिगनिंग में कर सकता है, मिडिल में कर सकता है और एंड में कर सकता है। देखो ये रहा, मैं 6 महीने ले रहा हूँ, अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 1 महीना, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, बस ये हो गया 6 महीना। तो हर महीने की बिगनिंग में अगर पैसा विड्रॉ कर रहा है तो पहली बार यहाँ विड्रॉ किया, दूसरी बार यहाँ विड्रॉ किया, तीसरी बार यहाँ, चौथी बार यहाँ, पांचवी बार, छठी बार यहाँ, और यहाँ पे ईयर एंडेड, क्वेश्चन तुमसे खुद ही कह देगा कि जो ईयर एंड हो रहा है वो 30 सितंबर को ही अपना ईयर एंड हो रहा है, ठीक है। तो सुनो मेरी बात है, टाइम फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। तो पहली बार उसने अप्रैल में पैसा निकाला, पहली बार उसने 1 अप्रैल को पैसा निकाला, तो अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक
30 सितंबर ईयर एंड हो रहा है, पूरे कितने महीने बचे, 6 महीने बचे, प्लस दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी, आखिरी बार उसने 1 सितंबर को पैसा निकाला, 1 सितंबर से 30 सितंबर 1 महीना बचा, 6 + 1 7/2, तो टाइम फैक्टर कितना आएगा 3.5/12। यही मैंने क्लास यहाँ लिख रखा है 3.5/12। लेकिन ये कब है, बच्चे से कंफ्यूज होते हैं, सर हाफ ईयरली वाले में 9.5, भैया वो था 6 महीने में एक बार निकाला, ये कह रहा है हर महीने निकाला, 6 महीने तक निकाला, तो दोनों केस अलग है भाई, दोनों केस अलग है, ट्रीटमेंट भी अलग हुआ। वहां क्या 6 महीने में एक बार निकाला, फिर 6 महीने में एक बार निकाला, समझ रहे हो बात को, लेकिन यहाँ पे हर महीने निकाल रहे हो, एवरी मंथ आप कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, मतलब एवरी मंथ विड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब हर महीने की मिडिल में अगर आप विड्रॉ करते हो, पहली बार यहाँ विड्रॉ किया तो आधा महीना ये और आएगा 5 महीने, 5.5 महीने, प्लस आखिरी बार यहाँ विड्रॉ किया आधा महीना 0.5, 5.5 प्लस आधा 6/2, तो ये कितना आएगा 3/12। अगला है टाइम फैक्टर निकालने का फॉर्मूला, हर महीने की क्लास एंड में विड्रॉ कर रहे हो आप, तो पहली बार आपने यहाँ विड्रॉ किया हर महीने की एंड में, तो पहली बार आपने यहाँ विड्रॉ किया, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ, चौथी बार यहाँ, पांचवी बार, छठी बार यहाँ, तो यहाँ विड्रॉ कर रहे हैं तो पूरे 5 महीने बचे तुम्हारे पास, है ना। अप्रैल तो चला गया, अप्रैल खत्म हो गया, 5 महीने, आखिरी बार उसने यहाँ विड्रॉ किया पार्टनर ने, इसके बाद कुछ समय नहीं बचा, तो ये आएगा टाइम फैक्टर 2.5/12। यही चेक करो, अगर सिर्फ 6 महीने तक निकाल के छोड़ देता है तो 3.5, 3 और 2.5। सच कहूँ तो ये केसेस उसी फॉर्मूले से आए हुए हैं, बस आपको बता दिया कि आप ध्यान रखो, तो बार बार आपको कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा। अगर मैं बोलता हूँ कि पार्टनर 9 महीने तक निकाल के छोड़ दे रहा है, 9 महीने तक निकाला, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, आपने 9 महीने पहली बार यहाँ निकालेगा और यहाँ तक एंड हो रहा है तो 9 महीने, आखिरी बार यहाँ 1 महीने, तो ये क्लास आएगा 5। तो अगर 9 महीने की बिगनिंग में निकालता है तो 5/12। इसी तरीके से कुछ भी निकाल सकते हो, तो बेहतरीन है, जितना मैंने तुम्हें बता दिया लिख के, उससे बाहर तो देखो आएगा ही नहीं, उससे बाहर नहीं आएगा। लेकिन फिर भी 1% की हमारी भविष्यवाणी गलत हो गई। टाइम फैक्टर आपको पता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2, दैट्स इट, खत्म। तो ये था क्लास केस नंबर 8। अब चलते हैं क्लास कुछ और क्वेश्चंस के ऊपर और उनको बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आओ देखते हैं जरा। थर्ड क्वेश्चन, ए बी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली। अब स्कूल में तुम आंसर देना ताकि और बच्चे देखें कि हाँ भाई तुम कहाँ से पढ़ रहे हो, लगना चाहिए उनको, राइट, कि तुम योद्धा बैच के बच्चे हो। ए बी दो पार्टनर्स हैं क्लास, रेशियो क्या है क्लास, इक्वली। ए रेगुलरली विड्रॉ 4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, हर महीने की क्लास बिगिनिंग में पैसे विड्रॉ कर रहा है, 6 महीने तक विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। ए बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है। ए ड्रॉ रेगुलरली 4,000, हर महीने 4,000 रुपये निकाल रहा है, बिगिनिंग फॉर 6 मंथ, ओनली 6 मंथ, एंडेड 30 सितंबर। कैलकुलेट इंटरेस्ट ड्रॉइंग 5% फॉर 6 मंथ। तो अगर क्लास हर 6 महीने की बिगिनिंग में निकालता है, टाइम फैक्टर पता है 3.5/12, मुझे निकालने की जरूरत नहीं, मुझे अभी पढ़ाया है मैंने आपको, नहीं तो तुम निकाल लो, जैसे मैंने बताया, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। तो ये क्लास कितना आएगा, 2 जीरो से क्लास ये कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो, 400 इंटू 6 2400 इंटू 5 इंटू 3.5, ठीक है। तो आप सॉल्व करो क्लास, आई थिंक 350 आना चाहिए, तो 2400 इंटू 5 तो आ जाएगा 12,000, ठीक है, और डिवाइड बाई 12 इंटू 3.5, 3,500, 4,000 है ना, तो 3,500 तो देखो नहीं हो सकता, कुछ गलत हो रहा है, 4,000 इंटू 6, या अच्छा ये 24,000 है, 4,000 रुपये निकाला रेगुलरली बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, 24,000 हो गया, उसका 5%, ठीक है, उसका 5%, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 40, ये 40 इंटू 240 होगा, गलती से 2400 ले लिया, 1200 इंटू 3.5 डिवाइड बाई 12, 350, ठीक है। 350 क्लास आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट हो गया, 350 रुपये। इसी तरीके से क्लास क्वेश्चन आपसे बन सकता है, और या फिर बड़े क्वेश्चन का हिस्सा भी बन सकता है, ये तो आपको प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 4, आओ जरा क्लास बनाते हैं। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया, डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग। अब तुमको रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो तुमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन होगा, टोटल ड्राइंग गिवन होगा, रेट अपॉन 100 इनटू मंथ भी गिवन होगा आपको, बस तुमको रेट निकालना है। पी क्यू आर 3 पार्टनर है, पी विड्रॉ कर रहा है 40,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ टिल 31 मार्च, मतलब साल के शुरू में लेकर हर महीने की बिगिनिंग में, तो मतलब 12 इंटू 4, 4,80,000 रुपए वो साल भर में विड्रॉ करेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है 15,600, डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट आपको निकालना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है 15,600, टोटल ड्राइंग तुमको, टोटल ड्राइंग कितनी दे रखी है 40,000
इंटू 12 साल भर निकाल रहा है, रेट नहीं पता अपॉन 100। अब टाइम फैक्टर क्या, हर महीने की बिगिनिंग में निकाल रहा है, तो 6.5/12। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, 40,000 इंटू 12 ये आएगा 4,80,000 इंटू 6.5 डिवाइड बाई ये 12 फिर डिवाइड बाई 100, तो 2600 आ गया ये, तो 15,600, 2600 इधर भेज दो डिवाइड में आ जाएगा, तो इधर रेट बच जाएगा खाली, तो 15,600 डिवाइड बाई 2600 इट्स 6%। तो आपका इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ गया 6% पर एनम। यानी कि अगर आपको फॉर्मूला पता है तो निकालने को कुछ भी पूछा जा सकता है, कोई भी डाउट हो वीडियो बैक करके पीछे आके आप देख सकते हो उसको, ठीक है। तो ये हो गया क्लास क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है क्लास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, बट उससे पहले क्लास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ पहले 5 ही कर लेते हैं फिर 6 करेंगे, ध्यान समझना। 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा हट के क्वेश्चन है। नाउ क्लास हमारा आखिरी केस, केस नंबर 9, बहुत ध्यान से अच्छे से समझना। 3 नंबर में कई बार पेपर में क्लास ये आ जाता है, जो कि इंटरेस्ट इन ड्राइंग की कैलकुलेशन की बात करता है। चलो ध्यान से सुनो क्लास। अगर पार्टनर, अभी तक आपने देखा कि सब जगह पार्टनर बराबर बराबर अमाउंट विड्रॉ कर रहा था, लेकिन इन केस अगर कोई भी पार्टनर अनइक्वल अमाउंट विड्रॉ करता है, मतलब अनइक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, कोई इक्वल अमाउंट विड्रॉ नहीं कर रहा, अनइक्वल अमाउंट, कभी 10,000 रुपए निकाल दिए, कभी 6 महीने छोड़ दिया, कभी 2 महीने छोड़ दिया, फिर कभी 1 लाख निकाल लिया, कभी 15,000 निकाल लिए, कभी निकाला ही नहीं, कभी 20,000 रुपए निकाल लिए। इस तरीके से पार्टनर का नेचर है, तो हमारे पास क्लास 2 अलग अलग मेथड है करने के लिए। सिंपल मेथड बच्चा बच्चा भी कर लेगा क्लास, तुम भी कर लोगे आसानी से, बता दूंगा अभी। और प्रोडक्ट मेथड तुमको सीखना है। तो प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। इससे क्लास क्या निकलेगा, तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट हो जाएगा। टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, ये तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन निकल जाएगा। ध्यान रखना प्रोडक्ट मेथड में हमेशा आप दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा, बट सिंपल मेथड बच्चों वाला खेल है। प्रोडक्ट मेथड क्लास जो है, आप 12th में हो तो प्रोडक्ट मेथड यूज करो, कई बार लिखा भी आता है, और प्रोडक्ट मेथड में समय भी कम लगता है, ठीक है, इसीलिए ये मेथड आसान है। टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। अब इसी बेसिस पे क्वेश्चन है, उसी के थ्रू कर सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन को करना पॉसिबल नहीं है, क्वेश्चन के थ्रू ही समझ आएगा। देखो, द कैपिटल अकाउंट ऑफ अलका अर्चना 4 लाख और 3 लाख रुपए की कैपिटल है। आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्राइंग्स एंड नेट प्रॉफिट ऑफ 2 लाख, ठीक है, ड्राइंग दे रखा है, नेट प्रॉफिट दे रखा है, उसके मतलब क्लोजिंग कैपिटल है, खैर हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। इसमें लिखा हुआ है क्लास आगे, द ड्राइंग ऑफ द पार्टनर ईयर 18-19, क्लास ये 18-19 नहीं होगा, 22-23 होगा, ठीक है, इसको ठीक कर लो क्लास, ये 2022-2023, ठीक है, 2022-23 का है। और अलका ने विड्रॉ किया 10,000 एंड ऑफ द ईच क्वार्टर। मेरी बात समझना, अलका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वहां निकाल लेते हैं अपोजिट साइड, ठीक है, यहां निकाल लेते हैं, ये 22-23, ठीक है। अलका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अलका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो कितने रुपए क्लास अलका विड्रॉ कर रही है क्लास, यहाँ पे अलका ने विड्रॉ किया 10,000 रुपए एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। साल में क्वार्टर होते हैं 4, साल में क्वार्टर होते हैं 4, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ड्राइंग 6%, और लिखा हुआ है अलका विड्रॉ 10,000 एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में, हर क्वार्टर के एंड में, ध्यान रखना हर क्वार्टर के एंड में। टाइम फैक्टर क्या लगाते हो क्लास, 4.5/12, 10,000 इंटू 4 40,000 का 6% इंटू 4.5 डिवाइड बाई 12 इट्स 900। तो इसका जो इंटरेस्ट ड्राइंग अलका का 900 आ गया, ठीक है सर, ये तो वही केस था जो हमने पढ़ा था पहले। अब यहाँ पे अर्चना का क्या है क्लास, अर्चना ने 31 मई को, फिर 1 नवंबर, फिर 1 फरवरी को अलग अलग अमाउंट निकाला है, आपको इंटरेस्ट निकालना है 6%। अब मेरी बात ध्यान समझना, सबसे पहले क्लास आप इसमें लिखोगे कॉलम ईयर या डेट, कुछ भी समझ लो। तो पहली डेट है 31 मई 22, फिर है 1 नवंबर 22, फिर है 1 फरवरी 23, ठीक है। ईयर के बाद क्लास आप लिखोगे मंथ। आप बताओ 31 मई से 31 मार्च को ईयर एंड होता है, कितने महीने बनते हैं, मई तो खत्म हो गया, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो यहाँ पे क्लास 10 महीने बचे। 1 नवंबर से नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, और 1 फरवरी से फरवरी और मार्च 2 महीना। फिर क्लास यहाँ पे अमाउंट, मेरी बात ध्यान सुनना,
प्रोडक्ट मेथड लगा रहा हूं, तुमको सिंपल मेथड भी सिखाऊंगा और तुम करके दिखाओगे। 31 मई को जो तुमने पैसा निकाला है उस पर 10 महीने का ब्याज लगेगा। 1 मई को जो तुमने पैसा निकाला उस पर 5 महीने का। 1 फरवरी को जो पैसा निकाला उस पर 2 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। अमाउंट जो है ये 8,000 निकाला, ये 7,000 है, ये 5,000 है। एक कॉलम बस तुमको बनाना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्लास मल्टीप्लाई, किसका मल्टीप्लाई? मंथ का और अमाउंट का। जो प्रोडक्ट है उसका मतलब है क्लास मल्टीप्लिकेशन, किसका मल्टीप्लिकेशन? मंथ का और अमाउंट का मल्टीप्लिकेशन। तो 10 इंटू 8,000 इट्स 80,000, 7 इंटू 5 35,000, 5 इंटू 2 कितना है क्लास? 10,000। तो अब इसमें क्लास हम क्या करेंगे, टोटल प्रोडक्ट 80, 35 और 10, ये आएगा 1,25,000। फॉर्मूला क्या बताया था क्लास मैंने आपको? टोटल प्रोडक्ट 1,25,000 हो गया, टोटल प्रोडक्ट हो गया 1,25,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि हो गया क्लास 6/100 इंटू 1/12, क्योंकि प्रोडक्ट मेथड में आपने 1/12 लगाना है। 6% इंटू 1/12 625। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1,25,000 का 6% और 1/12 625, ये आंसर आपका आ गया। ठीक है, 625 आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। अब अगर कोई बच्चा इसे सिंपल तरीके से निकाले, आप लोग निकालना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना अगर आप सिंपल मेथड से निकालोगे, तो 8,000 पे 10 महीने का इंटरेस्ट, तो कैसे निकालोगे? 8,000 का 6% और 10 महीने का, ये बनेगा 400 रुपये। फिर 7,000 पे 5 महीने का, तो 7,000 7,000 6% और 5 मंथ्स का निकालोगे तो ये 175 आएगा। फिर 5,000 यानी 5,000 का 6% और 2 महीने का निकालोगे, ये 50 आएगा। तो अगर आप इसको ऐड करोगे इन सबको तो आएगा 625। ये सिंपल मेथड है। आप हर फिगर का अलग अलग तरीके से इंटरेस्ट निकाल लो कि इस पे 10 महीने का, इस पे 5 महीने का, इस पे 2 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। आप अलग अलग निकाल के जोड़ दो, 625 आ रहा है, मैंने तुम्हें दिखा दिया करके। नहीं तो प्रोडक्ट मेथड, आप ईयर लिखो, मंथ लिखो, ये तो लिखोगे ही, अमाउंट भी लिखोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। तो अलग अलग जब पैसे पार्टनर विड्रॉ करेगा तब आप ये लगाओगे। इससे ज्यादा कोई केस है ही नहीं क्लास है, मैक्सिमम केसेस हो गए, सारे केसेस खत्म हो गए। इसके बाद CUET 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि CUET कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, और उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया जिसको क्लास फिर हम अलग अलग किताब में इस क्वेश्चन को डाला गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, एंड तक देखना क्लास, ताकि कोई गलती ना हो। ठीक है, B and C sharing profit class equally. C regularly withdraw 5,000 per month in the beginning of every month for 6 months ended 31st September 2022. Calculate interest on drawing 12% for the year end 31 मार्च 2023। आपको इंटरेस्ट 12% निकालना है। अब आप बोलोगे सर कौन सी बड़ी बात है इसमें, 6 महीने तक निकाल रहा है, बिगिनिंग में 3.5, मिडिल में 3, एंड में 2.5। अभी तो आपने बताया, कौन सी बड़ी बात है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है। इस क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है फॉर द ईयर एंड 31 मार्च। ईयर 30 सितंबर को खत्म नहीं हो रहा, ईयर 31 मार्च को खत्म हो रहा है। कैसे, मैं तुम्हें बना के दिखाता हूँ। 1 2, या फिर हमने बना रखा होगा ना कहीं, बना रखा था ना हमने, तो यहीं पे समझ लेते हैं। ये रहा, हमने बना रखा है, ये रहा। ठीक है, अब ध्यान समझना, हमने बना रखा है तो यहाँ बना, देखो ये हो गया पूरा का पूरा 12 महीना, है ना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था क्लास, यहाँ पे बी और सी पार्टनर, सी रेगुलरली विड्रॉ 5,000, हर महीने क्लास 5,000 रुपये विड्रॉ करता है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की बिगिनिंग में। तो बिगिनिंग का तो हमें टाइम फैक्टर निकालना पड़ेगा, और वो 12 बार विड्रॉ 6 बार विड्रॉ करेगा, क्योंकि हर महीने की बिगिनिंग में फॉर 6 मंथ, और इंटरेस्ट कितना है क्लास 12। हमें टाइम फैक्टर निकालना है, बाकी सारी चीज़ें गिवन है, हमें टाइम फैक्टर हमें निकालना है। तो कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना। हर महीने की बिगिनिंग में तो पहली बार यहाँ पे निकाल रहा है, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ, चौथी बार 1 जुलाई, पांचवी बार 1 अगस्त, छठी बार 1 सितंबर, और बस इसके बाद नहीं निकाल रहा। लेकिन ईयर एंड जो हो रहा है बच्चों, ये ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च, यानी कि इसके बाद उसने पैसे निकालना तो छोड़ दिया, लेकिन जो पैसे निकाले हैं उसने 6 महीने तक, उस पर तो इंटरेस्ट लगेगा ही लगेगा। मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे। पहली बार उसने यहाँ पैसे निकाला, जब उसने पहली बार यहाँ पैसे निकाला तो अब तुम सितंबर तक नहीं, क्योंकि ईयर एंड साफ कह रहा 31 मार्च, पहले ईयर एंड 30 सितंबर था, उसमें लिखा नहीं था 31 मार्च, ध्यान से पढ़ लेना क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है ईयर एंड 31 मार्च है, 31 मार्च तक ईयर एंड हो रहा है। तो भैया अब आपने यहाँ पे जो पैसे निकाला पहली बार, उसके बाद समय कितना बचा, पूरा का पूरा 12 महीना। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग पूरा आएगा क्लास 12 महीना, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ये आप वर्किंग नोट में दिखा देना, या नहीं भी दिखाओगे तो भी चलेगा।
आखिरी बार यहाँ निकाला क्लास 1 सितंबर को, फिर कितना महीना बचा, सितंबर महीना 1 2 3 4 5 6 7, 31 मार्च तक काउंट करना है। पहले तुम 30 सितंबर तक ही काउंट कर रहे थे, लेकिन अब क्वेश्चन कह रहा है ईयर एंड 31 मार्च को हो रहा है, तो तुम्हें 31 मार्च तक पूरा कैलकुलेट करना है। 12 + 7 19/2 और 19/2 का मतलब होता है 9.5। टाइम फैक्टर आएगा क्लास 9.5/12, 9.5/12। तो 5,000 रुपये निकाल रहा है 6 महीने तक, 30,000, 12% में 3600 इंटू 9.5 डिवाइड बाई 12, ये आएगा 2850। तो करेक्ट आंसर है 2850। अब थियोरेटिकली अगर मैं क्लास किसी टेक्निकली ना जाके नॉर्मली आपसे बोलूँ कि आप इसको रीचेक करो कि सही है गलत है, तो आप एक काम करना और मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में रिवर्ट करना कि तुम्हारा सही आ रहा है कि नहीं, यही 2850 2850 आ रहा है कि नहीं। क्या करोगे, 1 अप्रैल को तुमने निकाला कितना क्लास, 5,000 है ना, 1 अप्रैल को 5,000 रुपये निकाला, और इंटरेस्ट का रेट कितना है 12%, ठीक है, कितना है क्लास 12%। तो 1 अप्रैल से लेके ये पूरे 12 महीने तक ब्याज लगेगा इस पे, 12/12 कट जाता है। फिर जो तुमने 5,000 रुपये निकाला है क्लास फिर से 1 मई, इस पे 11 महीने का ब्याज लगेगा। फिर जो तुमने 5,000 रुपये निकाला है क्लास 12%, इस पे क्लास 10 महीने का ब्याज, फिर 9 महीने का, 8 महीने का, और 1 सितंबर वाले पे 7 महीने का। ऐसे अलग अलग निकालो और तुम सम करके देख लेना क्लास, पक्की बात है तुम्हारा आंसर 2850 ही आएगा अगर आपने सही से कैलकुलेट किया तो 31 मार्च इसमें लिखा गया है क्लास फॉर ईयर एंड, इसीलिए क्लास हमने ईयर एंड तक टाइम फैक्टर लिया, 9.5/12 लग गया। सर 9.5 पढ़ा नहीं था हमने, लेकिन मैंने क्या कहा एक्सेप्शन, और आया 12th में नहीं था, CUET में आया था। तो CUET में हम तैयारी करा के भेजते हैं बच्चों को, बिकॉज वो उस लेवल की प्रिपरेशन होती है। बट 12th में क्लास मैंने सिखा दिया आपको कि कहीं भी अगर ऐसा क्वेश्चन टकरा जाए तो आप आराम से कर सको, फिगर बदल देगा, नाम यही रहेगा, डेट यही रहेगा, कैलकुलेशन यही, इतना विड्रॉ किया, टोटल रेट है 12%, टाइम फैक्टर लगेगा 9.5/12। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में तो इससे बाहर क्लास जाएगा नहीं, इंटरेस्ट ड्राइंग पूरी तरीके से खत्म है। वीडियो भले ही लंबी होती है मेरी, लेकिन क्लास में सारी चीज़ें डिटेल में बताता हूँ। मैंने इतने सारे क्वेश्चन कवर किए, अगर मैं क्वेश्चन कम करता वीडियो छोटी हो जाती, बट शायद तुम्हें कुछ चीज़ रह जाती तुम्हारी। और ये योद्धा बैच जो है ये रिप्लेस करता हर एक पेड बैच को। कोई भी पेड बैच अगर बच्चा कर रहा है, उतनी ही सर्विस क्लास यहाँ भी मिल रही है। कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं पूरे एफर्ट डाल रहा हूँ, उम्मीद है आप सपोर्ट जरूर करोगे, बिकॉज आपके सपोर्ट के बिना ये संभव नहीं हो पाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। होमवर्क करके आना, ये जितने भी क्वेश्चन रिपीट करके आना, पढ़ के आना, मैं धीरे धीरे और स्ट्रैटेजी लेके आऊँगा, प्लान लेके आऊँगा, बहुत सारी चीज़ सोच रखी है मैंने, धीरे धीरे क्लास कम्युनिकेट करेंगे, थोड़ी सी पढ़ाई शुरू होने दो पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक शेयर जरूर करना, कॉमेंट करके बताना कैसा लगा आज का सेशन।